मैं बहन लीलावती सरोज जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं तो अपना परिचय दे देती हूँ। मैं लीलावती सेवा मुक्त प्रधानाध्यापिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय शेतापुर, पुत्री श्री शिव बालक राम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सराय महीनों गोबरी प्रतापगढ़ से आई हूँ। और बड़ा ही सौभाग्य हमारा है कि आज के कार्यक्रम में सहभागिता मेरी हुई और आप सब सम्मानित जनों द्वारा में सम्मानित हुई। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं धन्यवाद देती हूं इस शारदा संगीत महाविद्यालय की उन अध्यापिका को, आदरणीय वीणा श्रीवास्तव को, जिन्होंने अपने उसमें स्वयं के लिखा स्वागत गीत प्रस्तुत करवाया, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण था। लड़की बच्चियों ने प्रस्तुत किया, जो वो भी बहुत ही सुंदर मार्मिक ढंग से सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और प्रार्थना प्रस्तुत की। प्रस्तुतिकरण बेहद दिल छूने लायक, और सबने कहा, मैं कह रही हूँ तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सुंदर लगा। इसके साथ ही उन वादक भाइयों का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। अगर वो इतना सुंदर बजाते ना तो हमारी बच्चियाँ उतना सुंदर प्रस्तुतिकरण न कर पाती। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। अम्मा साहब ट्रस्ट द्वारा आयोजित आजीवन मासिक पेंशन वितरण समारोह एवं शारदा संगीत महाविद्यालय की विवादित भूमि को बचाने के लिए सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों द्वारा आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा समारोह में उपस्थित अतिथिगण, समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी, शारदा संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय वीणा श्रीवास्तव जी, शारदा संगीत महाविद्यालय के प्रबंधक एवं अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री आनंद मोहन ओझा जी तथा उपस्थित सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों एवं संस्था के छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। संसार की पहली सामाजिक संस्था अम्मा साहब ट्रस्ट है, जो सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के नियमित सात्विक दान से संचालित होती है तथा किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री प्रसाद के रूप में प्रदान नहीं करती है, बल्कि जो सात्विक दान इसके पास आता है उसे ही परमात्मा की कृपा और प्रसाद कहकर प्रचलित मुद्रा के प्रसाद के रूप में सीधे बैंक खातों के माध्यम से प्रदान करती है, जिसे मानवता का पुरस्कार एवं सम्मान पेंशन कहा गया है तथा उक्त सम्मान पेंशन को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करने वाले लोगों से जनहित में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की अपेक्षा की गई है तथा उन्हें जनहित में प्रतिमाह एक छायादार फलदार वृक्ष लगाने के लिए संकल्पित किया जाता है, जो स्वयं में अभूतपूर्व होने के साथ सदैव प्रशंसनीय एवं सराहनीय प्रयत्न है। सभी धर्मों के धर्म स्थल जिस प्रकार सात्विक दान से संचालित होते हैं तथा विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां परमात्मा की कृपा एवं प्रसाद के रूप में आम जन को वितरित करते हैं, उसी प्रकार अम्मा साहब ट्रस्ट भी सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के नियमित सात्विक दान से संचालित होती है तथा आमजन को परमात्मा की कृपा एवं प्रसाद के रूप में प्रचलित मुद्रा का प्रसाद सीधे बैंक खातों के माध्यम से प्रदान करती है। आत्मकेंद्रित एवं स्वकेंद्रित लोगों की वजह से संसार में लगातार नकारात्मक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है, जिसे नियंत्रित करने का प्रयत्न अम्मा साहब ट्रस्ट द्वारा अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान के जरिए किया जा रहा है, जो वास्तव में बड़ी बात है। अम्मा साहब ट्रस्ट की व्यवस्था में संसार की हर उस माँ को अम्मा साहब कहा गया जिन्होंने अपने बच्चों को राष्ट्रभक्ति, विश्व शांति, दया, करुणा, परोपकार, सेवा एवं त्याग का कोई गुण विरासत में प्रदान किया है तथा उन्हें मानवतावादी बनने के लिए प्रेरणा प्रदान की है। ऐसे ही मानवतावादी लोगों को संगठन है अम्मा साहब ट्रस्ट, जिससे जुड़ने वाले लोग जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय
एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे रहते हुए सभी के प्रति अपनी उत्कृष्ट संवेदनशीलता का प्रदर्शन करने के योग्य बनने का प्रयत्न पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। अम्मा साहब ट्रस्ट अपनी अभूतपूर्व कार्य योजना के जरिए हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों के प्रति शर्त रहित सम्मान के भाव से भर जाते हैं, तब हम अपने सीमित मैं से बाहर निकलकर उस व्यापक मैं में विलीन हो जाते हैं जिसे हम परम सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहीं सत्ता नहीं होती, कोई अधिकार नहीं होता तथा ईर्ष्या भी नहीं होती है। केवल प्रेम में ही करुणा और सौंदर्य, सुव्यवस्था और शांति लाने का सामर्थ्य है। परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, समाज के और पूरी दुनिया के लिए बस करुणा और सह अस्तित्व का भाव ही प्रेम है। सभी धर्मों के मानवतावादी लोग अपने भीतर व्याप्त प्रेम के कारण ही अम्मा साहब ट्रस्ट को सात्विक दान के रूप में प्रेम ही प्रदान करते हैं और उस प्रेम रूपी सात्विक दान से निर्मित अमृत रूपी कोष से सम्मान पेंशन के रूप में मानवता का पुरस्कार को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करने वाले लोग जब यह सहर्ष स्वीकार करते हैं कि वह स्वस्थ समाज का निर्माण करने में भागीदार बनेंगे एवं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करेंगे तथा किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे एवं किसी भी प्रकार के घरेलू हिंसा एवं सामाजिक अपराध नहीं करेंगे, तब निश्चित रूप से वह भी अपने भीतर व्याप्त प्रेम को व्यक्त करते हैं। जब अम्मा साहब ट्रस्ट को सात्विक दान देने वाले एवं करने वाले के भीतर व्याप्त प्रेम भावनाएं एक होंगी तो निश्चित रूप से एक पूर्ण स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना होगी तथा ट्रस्ट निर्माता का सपना साकार होगा तथा संसार में कहीं भी मानव आकृतिधारी सामाजिक पक्ष दिखाई नहीं देंगे और संसार में पूर्ण शांति की स्थापना होगी। अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री आनंद मोहन ओझा मुझे अपनी बड़ी बहन मानते हैं तथा मेरे प्रति उनका प्रेम मेरे व्यक्तित्व के अस्तित्व को स्वीकृति प्रदान करता है, जिसकी अनुभूति मुझे स्पष्ट रूप से होती है। मैं भी अपने छोटे भाई श्री आनंद मोहन ओझा को अगाध प्रेम करती हूँ और उन्हें आशीर्वाद देती हूँ कि उनके मार्ग में कभी कोई बाधा नहीं आने पाएगी तथा उन्हें उनकी मंजिल प्राप्त होगी और ट्रस्ट निर्माता तथा मुख्य ट्रस्टी ने उन्हें अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे रहते हुए संसार में स्वस्थ समाज के निर्माण एवं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए जो दायित्व सौंपा है उसे वह पूरा कर पाएंगे। शारदा संगीत महाविद्यालय को प्रतापगढ़ रियासत की रानी लक्ष्मी कुंवर जी द्वारा अपने पति प्रतापगढ़ रियासत के राजा साहब अजीत प्रताप सिंह जी के से कहकर दिलाई गई भूमि के एक अंश को संस्था से पूर्व में जुड़े लोगों द्वारा लंबे समय में गहरी साजिश के तहत जिस प्रकार हड़पने का प्रयत्न किया जा रहा है वह वास्तव में घोर असामाजिक कार्य है तथा सदैव निंदनीय है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि वह संस्था की भूमि पर बुरी नज़र रखने वालों को सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे वह स्वतः संस्था की विवादित भूमि से अपना दावा त्याग सकें और समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ने का प्रयत्न कर सकें। अन्यथा उन्हें समय सुधार देगा, परंतु तब तक उन्हें भारी हानि उठानी पड़ सकती है। स्वस्थ समाज में जो लोग जीवन जीना चाहते हैं वह सभी अम्मा साहब ट्रस्ट से धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, जिससे अम्मा साहब ट्रस्ट का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। अम्मा साहब ट्रस्ट को मैं भी प्रतिमाह अपनी आमदनी का एक छोटा भाग बिना मांगे ऑनलाइन प्रदान करूंगी तथा स्वयं के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सात्विक दान का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजूंगी, जिससे मेरे द्वारा प्रदान किए जाने वाले सात्विक दान को ट्रस्ट के अभिलेखों में मेरे नाम से दर्ज किया जाना संभव हो। मैं अपने संपर्क में रहने वाले मानवतावादी लोगों को अम्मा साहब ट्रस्ट से
इसके संरक्षक के रूप में जुड़ने के लिए प्रेरणा स्रोत बनूंगी तथा आने वाली पीढ़ियों में भी ऐसे संस्कारों का रोपण करती रहूंगी। अम्मा साहब ट्रस्ट के स्थापना दिवस पर मैं इसकी प्रेरणा स्रोत अम्मा साहब कमला देवी ट्रस्ट, निर्माता प्रकाश मोहन ओझा एवं मुख्य ट्रस्टी CM ओझा को जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे रहते हुए अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान की नींव रखने वाले के लिए साधुवाद देती हूँ और ऐसे ऐतिहासिक युग पुरुष को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने ऐसा अवसर मेरे लिए लिया और मैं यहाँ आई, सम्मानित हुई। मैं निरंतर आपसे वादा करती हूँ हर समय आपके सहयोग के लिए एक बड़ी बहन की तरह, छाँव की तरह आपके साथ खड़ी रहूँगी। समय बहुत कम है, कहती मैं आपके लिए बहुत कुछ, लेकिन इसी के साथ मैं धन्यवाद अपनी बात का बजाव देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई अच्छा काम होता है तो अच्छे लोग जुड़ते हैं, जब कोई बुरा काम होता है तो बुरे लोग जुड़ते हैं। ये जो बहन लीलावती जी हैं, ये अम्मा साहब ट्रस्ट से जुड़ी, लेकिन इनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। इनको टीचर की नौकरी प्राप्त हुई और इनकी 2 बहनें, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने अपना विवाह नहीं किया कि हमको 2 बहनों का परिवार चलाना है। ये बहुत बड़ी बात है। तो जिनके पास त्याग है, जिनके पास दया है, करुणा है, परोपकार है, सेवा है, वही अम्मा साहब ट्रस्ट से जुड़ भी सकते हैं। तो मैं इनका सम्मान पहले भी करता था, लेकिन जब से जाना तब से मेरा जो है इनके प्रति जो भाव है वो बिल्कुल बदल गया। तो मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। और जिस परिवार में जन्मी उस परिवार में भी जो लोग आपको पाए वो भी धन्य हैं कि एक ऐसी उनकी बहन उनको मिली जिसने अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया उनका जीवन बनाने के लिए। तो बहुत साधुवाद देता हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य मुझे मिला। और ऐसे ही त्यागपूर्ण जो लोग हैं वही धीरे धीरे, यही मैं मंथन कर रहा हूँ सारे समाज का। मैं कहता हूँ कि जिस तरह सतयुग में हिंदू धर्म में कहा गया कि देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, मैं भी कलयुग में मानवता का मंथन कर रहा हूँ। जितने समाज में उस मंथन से लोग निकल कर आ रहे हैं वो अम्मा साहब ट्रस्ट से जुड़ रहे हैं।